एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम गायनेकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेनोपॉज। तो गाइस, क्या होता है मेनोपॉज, क्या डेफिनेशन है उसकी, क्या पैथोफिजियोलॉजी है एंड क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या होती है मेनोपॉज की, कब हम मेनोपॉज बोलेंगे तो परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी है इसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। अब गाइस, कब रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस क्या है कि 12 कब बोलेंगे हम कि मेनोपॉज की स्टेज है, तो 12 मंथ एमेनूरिया। ठीक है, हमें एमेनूरिया का मतलब ये होता है गाइस कि इसमें हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम एमेनूरिया बोल देंगे। तो ये 12 मंथ तक हमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो साइकिल हमें नहीं देखने को मिलती। ऐसी लेडीज़ को हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, मेनोपॉज लेडीज़ बोलेंगे। ठीक है, अब अगर नेचुरली अराउंड ये कब हमें देखने को मिलती है, 45 to 50 ईयर्स की लेडीज़ में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइज हम 51 ईयर लेते हैं एंड इंडिया में 47 ईयर। ठीक है, अब प्री मेच्योर मेनोपॉज कब बोलेंगे, जो मेनोपॉज है वो लेस देन 40 ईयर में ही हमें देखने को मिल रहा है, तो उसे हम प्री मेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, अर्ली मेनोपॉज कब बोलेंगे, 40 to 44 ईयर में अगर हमें मेनोपॉज देखने को मिल रहा है तो अर्ली मेनोपॉज। एंड लेट मेनोपॉज मोर देन 55 ईयर्स में हमें लेट मेनोपॉज देखने को बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, तो क्या होता है विद इंक्रीज एज, जब एज बढ़ती है तो उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे जो फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ओवेरियन रिस्पॉन्स कम होने लगता है एंड जो हार्मोन है इनिबिन बी वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, E2 ईस्ट्राडायोल हार्मोन कम होने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या हुआ, ओवेरियन फॉलिकल्स कम हुए। ठीक है, डिक्रीज ओवेरियन फॉलिकल्स, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू ओवेरियन रिस्पॉन्स कम हो गया। ठीक है, इनिबिन कम हो गया एंड E2 भी हमें कम देखने को मिलेगा। अब इनिबिन बी कम हो गया तो एस्ट्राडायोल भी कम हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, इनिबिन बी कम होने की वजह से FSH बढ़ जाता है, बट लेटर स्टेज में क्या होता है कि जो E2 है, एस्ट्राडायोल है, ये तो कम डिक्रीज़ हो गया, प्लस इसने क्या करा, डिक्रीज ओवेरियन जो रिजर्व्स होते हैं, दोनों चीज़ें कम हो गई, E2 प्लस ओवेरियन रिजर्व, तो जिसकी वजह से क्या होता है, FSH बढ़ जाता है एंड साथ में LHS भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि मेनोपॉजल वुमेन में कौन कौन से हार्मोन कम हो जाते हैं एंड कौन से इंक्रीज़ होते हैं। तो डिक्रीज़ हमें जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इनिबिन बी डिक्रीज़ हो जाता है एंड E2 डिक्रीज़ हो जाता है, एंड जो FSH LHS होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड जो वेजाइनल का pH भी होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसोमोटर सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हॉट प्लेसेस देखने को मिलता है, नाइट स्वेट देखने को मिलेगा। अब नाइट में स्वेटिंग हो रही है तो गाइस स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी देखने को मिलता है बिफोर कंप्लीट मेनोपॉज। ये मेनोपॉज कंप्लीट नहीं होता उसके पहले देखने को मिलता है। तो उसमें क्या क्या मिलेगा अपन को कि जो साइकिल्स होती है बिकम इरेगुलर्स हो जाती है, ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। क्या होता है, कभी कभी साइकिल्स बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उससे कभी कम दिनों में ही आ जाती है और कभी कभी लॉन्गर डेज में आने लगती है। ठीक है, और कभी हमें एनोबुलेटरी साइकिल्स भी देखने को मिलती है, एमिनूरिया बोलेंगे इवेंचुअली। ठीक है, GSM क्या होता है, यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, ये ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ये देखने को मिलता है। तो इसमें हमें सबसे पहले वेजाइनल सिम्टम में ड्राइनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, बर्निंग देखने को मिलेगा, ईचिंग, डिस्पेरेनिया का मतलब होता है गाइस आफ्टर इंटरकोर्स पेन होने लगता है। ठीक है, वजाइनल इरिटेशन देखने को मिलेगी, यूरिनरी में हमें डिसयूरिया देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, रिकरेंट UTI देखने को मिलेगा, बार बार उसे UTI होगा। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब साइकोलॉजिकल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो मूड चेंजेस देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा, मतलब जो लेडीज़ रहेगी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहेगी। ठीक है, एंजाइटी, उसे बहुत घबराहट टाइप से होगी। ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो भी अच्छा नहीं होगा, एंड सेक्सुअल में हमें जो लिबिडो होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक
एस्ट्रोजन की मतलब डेफिशिएंसी की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है गाइज ये ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी एट्रोपी देखने को मिलेगी, स्किन चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज हमने क्लिनिकल फीचर्स, क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, हमने सारी स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कैसे डायग्नोसिस करेंगे, क्या इसका मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।